Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Ishq Murshid, episode number 29. तो let's start. Well, honestly अगर देखा जाए तो अब जो एपिसोड्स चल रही हैं उनमें कुछ ख़ास स्टोरी आगे बढ़ नहीं रही है। एक ही जगह जैसे स्टक होके रह गई है। फाइनली खैर अगर देखा जाए तो इस एपिसोड के अंदर 2-3 ही हाइलाइट्स थी, जिनमें सबसे बड़ी हाइलाइट थी कि फिर से शिब्रा के ऊपर अटैक होता है जब वो निकली होती है, जो कि ग़ालिबन लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में भी हुआ था और ऑब्वियसली शिब्रा बच जाती है। और शमीर जब उसे पूछता है कि तुम ठीक ठाक हो, तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और इस बात से ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि जो भी है दुश्मन वो मुझे शूट करना चाहता है, तुम्हारा इसमें कोई लिंक नहीं है। जिसके ऊपर शमीर उसका हाथ पकड़ता है प्यार से और कहता है कि शिब्रा तुमसे मैं और मैं तुम मुझसे हो, यानी कि उसका ये मतलब है कि हम एक हैं। दूसरी जो हाइलाइट है, जो कि मेन बात हुई है ड्रामे के अंदर, वो ये है कि पिछली 1-2 एपिसोड से शामिर जो है वो सजेशंस लेने, मशवरा करने, हर बात करने हारून के पास आता है। और हारून जो है उसको उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रहा है, क्योंकि पता है हमें बैक एंड पे तो हारून ही ये सब कुछ करवा रहा है, शिब्रा को मरवाने की कोशिश एंड ऑल। बट इन दिस एपिसोड फाइनली ही टोल्ड शामिर के दाऊद है इस सब के पीछे। और तीसरी हाइलाइट ये थी इस एपिसोड की कि शिब्रा के बाप को करप्शन के इल्ज़ाम में अंदर कर दिया जाता है। उसके घर से रकम बरामद होती है और वो रकम और कोई नहीं, नरगिस ही रख के गई होती है। तो जनाब सीन अब ऐसा है कि जब से सलमान साहब को पुलिस ने अरेस्ट किया करप्शन के चक्कर में, तब से शिब्रा जो है वो है जाने के लिए बेताब अपने बाप से मिलने के लिए। लेकिन शामिर XYZ रीज़न्स की वजह से कि पार्टी पे बुरा असर पड़ेगा और हम जा नहीं सकते, तो वो उनको कोई हेल्प आउट फ़िलहाल तो नहीं कर रहा। और वो साफ साफ मीडिया पे भी ये कह देता है कि जो भी जैसे भी केस चलेगा आगे हम उसके साथ होंगे। मतलब वो कोई फेवर नहीं देना चाहता ताकि उसकी पार्टी के ऊपर कोई नाम ना आए। और शिब्रा को भी वो मिलने की इजाज़त नहीं दे रहा। इवन के शिब्रा की जो मदर है वो भी शामिर से हेल्प के लिए आती हैं, लेकिन वो भी उसको मना, अच्छा वो ये कहता जाता है शिब्रा को भी और शिब्रा की माँ को भी कि मुझे अंकल पे ट्रस्ट है, मुझे अंकल पे ट्रस्ट है, मुझे अंकल मतलब मुझे सलमान साहब पे ट्रस्ट है, मुझे उनकी ईमानदारी पे कोई डाउट नहीं है। बट स्टिल ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर हिम। तो कोई ज़रा पूछे शामिर सिकंदर से कि ऐसी मोहब्बत और ऐसी पावर का किसी ने अचार डालना है क्या? ऊपर से हीरो का एसेंस ही मार दिया है कैरेक्टर का, कि मतलब कि वो इतना कोई डम है कि हारून उसे जैसे चला रहा है वो चलता जा रहा है, वो चलता जा रहा है। उसकी बातों में आके वो अपने बाप को भी डाउट कर रहा है। ठीक है, मतलब कैरेक्टर इस तरह से लिखे गए हैं कि थोड़ा सा डाउट करना बनता भी है। बट स्टिल यार थोड़ा सा तो अक्ल को हाथ मारे। मतलब अपने बाप के ही अगेंस्ट खड़ा हो गया और मतलब अपने बाप को सीधा सीधा धमका भी देता है कि जो भी इस सब के पीछे है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, बेशक वो जो भी मर्जी हो। बट शिबरा को उसने लेके नहीं जाना और शिबरा को वो एंड तक यही कहता है कि मतलब शिबरा एंड में से यही कहती है कि तुम जा नहीं सकते और अब मैं रुक नहीं सकती, और ये कह के उसे चली जाती है। नेक्स्ट प्रोमो में भी हमें यही नज़र आया कि आई थिंक कि सलमान साहब जो हैं वो अब अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं। अगले वीक में आएगी इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड। तो लेट्स सी कि मतलब अब आगे क्या ही ये क्या कर लेंगे। मतलब ड्रामे की एंडिंग हमारे हिसाब से तो हो जानी चाहिए थी जब इन दोनों की शादी हुई थी, बट इन्होंने एक्सटेंड किया। आई होप सो कि रेटिंग के लिए, बट करना नहीं चाहिए था क्योंकि स्टोरी की अब कोई सेंस नहीं बन रही। बेसिकली स्टोरी थी शामिर और शिबरा की, मगर ज़्यादा इसके अंदर पॉलिटिक्स का इफ़ेक्ट और दिस एंड दैट, मतलब समझ नहीं आया कि स्टोरी कहाँ किसकी थी, कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ को निकल गई। एनीवे क्या कह सकते हैं। परफॉर्मेंसेस हमेशा की तरह अच्छी ही थी सबकी। शामिर जो है वो हीरोपंती तो सही दिखा रहा है, लेकिन हीरो वाला कोई काम नहीं कर रहा टू बी ऑनेस्ट। शिब्रा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। व्हाट एल्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था ड्रामे में। तो till then you guys take care. Please subscribe my channel, share the video, like the video. Thank you, take care.